गुड मॉर्निंग बच्चों। हम फिर से रिवीजन करने वाले हैं अपनी हिंदी की कार्यपत्रिका का। ठीक है, जो कि क्रम संख्या है उसकी 114A, दिनांक 22/11/2021 से ली गई है। आपकी पाठ्य पुस्तक रिमझिम, पाठ मुफ्त ही मुफ्त। ठीक है, ये तो आपने पढ़ा था ना। विद्यार्थी का नाम यहाँ लिखेंगे, अपनी शिक्षिका का नाम यहाँ लिखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। बच्चों बताइए कि जब आपको कोई चीज़ मुफ्त में मिलती है तो आपको कैसा लगता है? बताइए, अच्छा ही लगता है ना। आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक का पाठ मुफ्त ही मुफ्त पढ़ेंगे और जानेंगे कि उसमें भीखू बाई को क्या मुफ्त मिल रहा था और उन्हें मुफ्त की चीज़ पाकर कैसा लग रहा था। कोई गैस कर सकता है जब भीखू भाई को मुफ्त की कोई चीज़ मिली होगी तो उसे कैसा लग रहा होगा? हाँ जी, आइए बच्चों पाठ की कुछ पंक्तियों को बोलकर पढ़ते हैं। नीचे दिए गए अनुच्छेद को बोलकर पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर खाली स्थान में भरिए। ठीक है। एक दिन भीखू भाई का मन नारियल खाने का हुआ। क्या खाने का हुआ? नारियल, ताज़ा मुलायम कसा हुआ शक्कर के साथ। उसके बारे में सोचते ही भीखू भाई ने अपने होठों को चटकारा। वाह, क्या मीठा मीठा सा स्वाद होगा। लेकिन एक छोटी सी समस्या थी, घर में तो एक भी नारियल था ही नहीं। ओहो, अब मुझे बाजार जाना पड़ेगा। उन्होंने अपनी पत्नी लाभू बेन से कहा। लाभू बेन अपने कंधे उचकाकर बोली, खाना है तो जाना है। एक समस्या और थी। भिखू भाई ने कहा, पैसे खर्च करने पड़ेंगे। लाभू बेन बोली, हाँ पैसे तो खर्च करने ही पड़ेंगे। अब तक तो तुम्हें पता चल ही गया होगा कि भिखू भाई ज़रा कंजूस थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आंसर करते हैं। एक दिन भीखू भाई का मन क्या खाने का हुआ? बताइए। एक दिन भीखू भाई का मन नारियल खाने का हुआ, है ना। भीखू भाई की पत्नी का नाम क्या था? अभी ये रहा लाभू बेन। पूरा लिखेंगे, भीखू भाई की पत्नी का नाम लाभू बेन था। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द उपरोक्त गद्यांश में से ढूंढकर लिखिए। विलोम शब्द आप सबको पता होगा जिसका अर्थ उल्टा होता है ना। जैसे कड़वा, कड़वा का उल्टा क्या होगा? मीठा। ठीक है, कड़वा का उल्टा आप यहाँ लिखेंगे मीठा। बचत, बचत का उल्टा क्या होगा? खर्च। और दानी का उल्टा क्या होगा? कंजूस, जो कि थे भीखू भाई। ठीक है, ये विलोम शब्द आप यहाँ पर लिखेंगे। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पाठ में आए निम्नलिखित शब्दों को अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ठीक है, नीचे ये 2 शब्द आपको दिए गए हैं, आपको इन्हें वाक्य में प्रयोग करना है। इन शब्दों को, जैसे समस्या, आप लिख सकते हैं, मेरे पिताजी मेरी हर समस्या का समाधान कर देते हैं। ठीक है, या फिर हर समस्या को सुलझा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ, आप समस्या से रिलेटेड कोई भी अलग वाक्य बना सकते हैं। मुलायम का बना सकते हैं, मेरे बाल बहुत मुलायम है। ठीक है, आओ बातचीत करें। प्यारे बच्चों, साथ दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। ये चित्र आपको जो दिया गया है इसे ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है कि चित्र में दिख रहे व्यक्ति व लड़की आपस में क्या बात कर रहे होंगे? अनुमान लगाकर उनके संवाद को ऊंची आवाज़ में बोलिए और अपनी कॉपी में लिखिए। ठीक है, क्या बात कर रहे होंगे ये? लड़की इतना एक्साइटेड हो रही है साइकिल चलाते हुए, तो ये कह रही होगी कि अरे बाबा देखो मैं साइकिल चला रही हूँ। और इनके बाबा क्या कह रहे होंगे कि हाँ बेटा ठीक है, लेकिन ज़रा ध्यान से चलाओ, है ना। अभिभावकों के लिए सुझाव, बच्चों को बताइए कि लालच के कारण ज़िंदगी में भारी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है, इसलिए हमें लालच नहीं करना चाहिए। लालच बुरी बला होती है बच्चों। तो बच्चों, आपको कार्यपत्रिका मज़ेदार लगी ना? तो आज बताइए कि आपने नया क्या सीखा है। कोविड-19 के दौरान अपेक्षित व्यवहार, अपने हाथों को साबुन में पानी से नियमित रूप से धोएं। तो बच्चों, ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आपको चैप्टर ठीक से पढ़ना है, क्वेश्चन आंसर उसके करने हैं, फिर अपनी नोटबुक में नोट करना है। ओके बच्चों, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।